माइक्रो ग्रीन्स को सुपर फूड क्यों बोला जाता है? क्योंकि माइक्रो ग्रीन्स में नॉर्मल फूड के कंपैरिजन में 30 से 40 गुना मोर विटामिन होते हैं, लाइक सी, ई, के, बीटा कैरोटीन और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स। अब आप ये सोचिए, जब नॉर्मल माइक्रो ग्रीन्स के इतने ढेरों सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो आज की इस वीडियो में तो मैं आप सभी को उगाकर बताने वाला हूँ होली बेसल यानी कि तुलसी के माइक्रो ग्रीन्स को। और जैसा कि आप सभी को भी ऑलरेडी पता होगा, तुलसी के प्लांट को हम मदर मेडिसिन ऑफ नेचर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके हमारी हेल्थ के लिए ढेरों सारे बेनिफिट्स तो हैं ही, और साथ ही साथ इसके आयुर्वेदिक में भी हजारों यूजेस हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि हमें तुलसी माइक्रो ग्रीन्स को कौन से मंथ में ग्रो करना चाहिए। अगर आप तुलसी माइक्रो ग्रीन्स को आउटडोर ग्रो करना चाहते हो तो फरवरी से लेके मई तक ग्रो कर सकते हो, या सितंबर अक्टूबर के मंथ में आप इन्हें ग्रो कर सकते हो। आपको इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप इन माइक्रो ग्रीन्स को इंडोर ग्रो कर रहे हो विद प्रॉपर केयर, तो आप इन्हें 12 ही मंथ ग्रो कर सकते हो। अब ग्रो करने के लिए सबसे पहले अगर हम सॉइल मीडिया की बात करें तो उसमें मैंने यहाँ पर यूज करा है 60% कोकोपीट और 40% बर्मी कंपोस्ट। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और जो पॉटिंग सॉइल है तुलसी माइक्रोग्रीन्स को ग्रो करने के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इसके बाद अगर माइक्रोग्रीन्स को ग्रो करने के लिए हम पॉट सिलेक्शन या कंटेनर की बात करें तो आपको इस टाइप के बॉक्स का यूज करना है, जिसकी जो लेंथ तो वो कम होगी तो भी चलेगा, लेकिन इसकी ब्रेथ अच्छी खासी होनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने इस बकेट का यूज करा है, और इस बकेट में बड़े बड़े साइज के होल्स थे, तो मैंने इन होल्स को कवर करने के लिए नेपकिन पेपर का यूज करा है। फिर जो सॉइल मीडिया हमने रेडी करा था उससे हमने हमारे इस बकेट को फिल करने के बाद जो हमारे तुलसी के सीड्स थे उन्हें हमने सॉइल सरफेस पर स्प्रिंकल कर दिया। और एक बात का याद रखना है, सीड्स को आपको डिस्टेंस पर प्लेस करना है, सीड्स की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। और फिर सीड्स को सॉइल सरफेस पर प्लेस करने के बाद स्प्रे बोतल से अच्छी तरीके से आपको सीड्स को भी भिगो देना है। और हाँ, सीड्स को प्लेस करने से पहले सॉइल को भी आपको अच्छी तरीके से मॉइस्ट कर लेना है। और फिर आखिरी काम आप सभी को करना है, एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर की पॉलिथीन लेना है, उससे आपको इस बकेट को अच्छी तरीके से कवर कर देना है, और अच्छी तरीके से आप इसे एयर टाइट कर दोगे। और फिर अच्छी तरीके से एयर टाइट करने के बाद आपको एक पिन लेना है, पिन की हेल्प से आपको इस पॉलिथीन में छोटे छोटे से होल्स कर देना है। ऐसा करने से होगा ये, इसमें एयर का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से बना रहेगा। और फिर आपको इस बकेट को शेडी एरिया में प्लेस कर देना है, और फिर लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर ही जो हमारे तुलसी के बीज होते हैं ये अंकुरित हो जाते हैं, यानी कि जर्मिनेट हो जाते हैं। और फिर जब ये सीड्स जर्मिनेट हो जाए, इसके बाद इसके ऊपर से जो हमने प्लास्टिक पॉलिथीन का कवर करा था उसे आपको कंप्लीटली कर देना है रिमूव। और फिर पॉलिथीन को रिमूव करने के बाद आपको इस बकेट को ऐसी लोकेशन पर प्लेस कर देना है जहां इसे मॉर्निंग की 11 से 12 बजे तक की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके। अभी स्टार्टिंग फेज में इनके लिए सफिशिएंट रहेगी। और साथ ही साथ इस चीज का भी आप सभी को ध्यान रखना है, इसकी जो सॉइल है ऑलवेज मॉइस्ट होनी चाहिए। अब बात आती है कि बेसल माइक्रो ग्रीन्स को खाने के में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसे खाने के आपको ढेरों सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर आपको इसे कंज्यूम करने के बेनिफिट्स देखना हो तो आप कमेंट बॉक्स को चेक कर सकते हैं, उसमें मैं पिन कर दूंगा इसके सारे बेनिफिट्स। बाकी अगर आज की वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।